बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। एक बड़ी डेवलपमेंट सऊदी अरब की तरफ से पैगाम मिला है नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज को। इन तीनों को मदऊ किया गया है सऊदी अरब में। ये जो पैगाम है वहाँ की एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से मिला है। उन्होंने इन्हें दावत दी है सऊदीया में आने की। नाजरीन, मैं आपको ये बताती जाऊँ कि जो नवाज शरीफ साहब थे, ये इनकी रूटीन थी कि ये अपना रमज़ान का जो आखिरी इशरा है, ये सऊदी अरब में गुज़ारा करते थे। इसमें ये मक्का जाया करते थे, मदीना जाया करते थे और उम्रा परफ़ॉर्म किया करते थे। लेकिन जब से अब की बार ये मफ़रूर होकर लंदन गए हैं, जब से इनकी हुकूमत गई है, आखिरी बार जब इनकी हुकूमत गई है, उसके बाद ये लंदन सेटल हो गए और इस दौरान इन्होंने सऊदी अरब का कोई दौरा नहीं किया, ना इन्होंने कोई उम्रा परफ़ॉर्म किया। ये भी सबको पता है कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, इनकी एक दरीना यारी भी है सऊदी अरब के साथ। तो अब ये जो बुलावा आया है, ये कोई पुरानी दोस्ती है जिसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है, या कोई ऑफ़र है, या ये क्या मामला है? इन्हें सऊदी अरब में क्यों मदऊ किया गया है? क्योंकि हम सब ये भी जानते हैं कि जहाँ सऊदी अरब के नवाज़ शरीफ के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, तो इससे कहीं ज़्यादा ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान के इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान के साथ उनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। इन दोनों लीडर्स के नज़रियात भी मिलते हैं, ख़यालात भी मिलते हैं और इन्होंने इमरान खान को बड़ा वेलकम भी किया था। तो इमरान खान के साथ तो मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी अच्छी टर्म्स नज़र आई थी। तो ऐसे में अब इतने सालों बाद नवाज़ शरीफ को बाकायदा तौर पे दावत दी गई है और अब ये जो है शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब, ये तीनों आखिरी इशरे में सऊदी अरब जा रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब इस तरह से शाही ख़ानदान की तरफ से कोई दावत आती है, तो वो कभी भी एक पर्सनल दावत नहीं होती। उसमें बहुत बड़े सारे मामला डिस्कस होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें तय पाती हैं। तो अब ज़ाहिर है कि ये लोग जाएँगे, तो इसमें अब मामला सामने आएँगे कि उन्होंने इन्हें बुलाया क्यों? अब इस वक़्त जो मैं एनालिसिस अपना देना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर आप देखें मोहम्मद बिन सलमान की नेचर को देखें, तो ये एक बड़ा ही एक मॉडर्न सोच रखने वाला लीडर उभर के सामने आया है। ये उस तरह की उस उन रियासतों के जो दूसरे शहज़ादे हैं उनकी तरह नहीं है कि बस पैसे देते जाओ और काम निकलवाते जाओ, बल्कि इन्होंने बड़ी सारी डेवलपमेंट्स की हैं। इन्होंने बिज़नेस को बढ़ाया है वहाँ पर। ये देखिए, अब ये वर्ल्ड कप को भी ला रहे हैं और मैचेज़ वगैरह भी करवाना चाह रहे हैं, सियाहत को भी फ़रोग़ देना चाह रहे हैं, बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इनकी तरफ से सामने आई हैं। इन्होंने पुराने लोगों की तरह सिर्फ़ तेल पे इक्तफ़ा नहीं किया कि तेल के सर पे खाते जाएँ, बल्कि इन्होंने मज़ीद बड़ी सारी जो है मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश की है अपने मुल्क को। इसके अलावा जो उनकी दूसरा बड़ी चीज़ जो इनके सामने आई है, आप उनके रवैये में ये देखें, ये शख़्स लड़ाइयों को ख़त्म करने वाला है। इवन चाइना की मदद से ये ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर रहा है, यमन के साथ इन्होंने ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं, शाम के साथ ये अपनी लड़ाई ख़त्म कर रहा है। ये वो ममालिक है जिनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई थी और पुरानी लड़ाइयाँ थी। तो ये शख़्स उन लड़ाइयों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है कि जंगों में ना जाया जाए, लड़ाइयों से दूर रहा जाए, इसकी बजाय हम लोग आपस में ताल्लुकात बहाल करें और बिज़नेस को प्रमोट करें और इस तरह से तरक्की करें। तो हमारे जब आर्मी चीफ़ साहब गए, उन्होंने जब सऊदी अरब को विज़िट किया, उसमें भी मोहम्मद बिन सलमान से इनकी मुलाकात हुई। तब भी मैंने आपको वीलॉग बना के दिया था जिसमें मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये पैगाम आया था कि माशी तौर पे और सियासी तौर पे स्टेबिलिटी लाएँ। माशी तौर पे तो स्टेबिलिटी आते ज़ाहिर टाइम है, लेकिन सियासी तौर पे इस्तेहकाम देने के लिए कदम उठाएँ और ये जो आपके सियासी अदम एतमाद वाली सूरत-ए-हाल हुई हुई है मुल्क में, इसको किसी तौर ख़त्म करें। ये पैगाम बड़ा वाज़ेह तौर पे दिया गया था, किसी तरह की कोई भी माशी मदद नहीं की गई कि पहले सियासी इस्तेहकाम लाएँ, उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात दिन-ब-दिन ठीक होने की बजाय ख़राब होते गए और तमाम जमातें और अब पीटीआई के साथ फिर जो हुआ, तमाम जमातें उसके लिए जो कर रही हैं पीटीआई को फँसाने के लिए और इमरान खान को फँसाने के लिए, उन्हें नाअहल और गिरफ़्तार करने के लिए, और उसके बाद इवन अब जो जुडिशरी के साथ हो रहा है, जिस तरह अब अदलिया पे हमला हो रहा है, ये सारे मामला तब जो हो रहे हैं, तो इससे तमाम उम्मत मुस्लिमा को बड़ी तशवीश है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे पावरफुल है, इसके पास न्यूक्लियर पावर है, एटमी ताकत है इसके पास, और तमाम ममालिक जो हैं वो
ان اس پہ تکیہ کرتے ہیں، اور سعودی عرب تو خصوصی طور پہ آپ کو پتہ ہے جب مکہ میں بھی حملہ ہوا اور مکہ کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت پاکستان کی جو فوج تھی وہ فوراً وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے پھر دوبارہ خانہ کعبہ کو آزاد کروایا ان قابضوں سے۔ تو یہ پاکستان کا بڑا کردار رہا ہے سعودی عرب کی حفاظت میں اور ان کے ساتھ تعلقات میں، تو اس لیے وہ لوگ قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے حالات یوں رہیں۔ تو اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ اب جو انہیں بلایا گیا ہے تو ان کے ساتھ انہیں پیغام دیے جائیں گے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ سیاسی استحکام لایا جائے، اور یہ جو ملک میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے انہیں روکنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اس میں سیاسی استحکام پیدا ہو، حالات بہتر ہوں، اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی مطمئن ہو سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔